भूरा बाल साफ करो, त्यक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, लुंगी उठा के पोंगी बजा दो, भैया को भगाओ। क्या ये नारा देश के गद्दारों के खिलाफ दिया गया था? क्या देश के दुश्मनों के खिलाफ दिया गया था? क्या ये लोग देश के विकास में बाधक थे, उनके लिए दिया गया था? या ये नारा दिया गया था देश के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, बच्चों को नौकरी देने के लिए, या उत्थान के लिए? ये क्यों दिया गया था नारा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं अभिनव इंदेश और मैं इन बताए गए नारे के बारे में बताएंगे कि ये नारा किनके खिलाफ था और क्यों दिया गया। इस नारे से चंदा बाबू जैसे बहुत ही शरीफ एक वैश्य समुदाय के जो व्यापारी थे, उन पे हजारों यातनाएं दी गई, उनके बच्चों को बांध के सरेआम मार दिया गया, तेजाब से जला दिया गया बिहार में, इन नारों की वजह से। इन नारों को देने से आप लोगों ने इन्हें भर भर के वोट दिया, तो क्या वो सत्ता में आए तो इन लोगों को साफ कर दिया, इन लोगों को देश से भगा दिया, इन लोगों को खत्म कर दिया गया, जहर दे दिया गया या फांसी दे दिया गया? नहीं, ये लोग जस के तस हैं। ये लोग आज भी विकास कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लगा कि ये हमारे देश में जो हमारे पड़ोसी हैं, थोड़े से अच्छे समृद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमारे देश का एक फिनोमेना रहा है कि हमें थोड़ा जो आगे बढ़ता है उससे हमें द्वेष होता है, जलन होता है। ये हर जाति में, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे जो, उन सब में रहता है। तो हमें लगा कि सही में ये तो हमारा उत्थान कर देगा, और हमने जाकर उसको वोट दिया, वो अपनी सरकार बनाए, फिर हजारों करोड़ रुपए बनाए। आप वैसे के वैसे हो, आप में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ। आज थोड़ा बहुत आप आगे बढ़ रहे हैं, माननीय मोदी जी कुछ कर रहे हैं, तो ये जो नारा था ये उन लोगों के लिए या उन लोगों के द्वारा दिया गया था जो ये बात करते हैं कि हिंदू मुसलमान को बीजेपी, आरएसएस वाले, संघ वाले तोड़ते हैं, भड़काते हैं, सब जो आम सद्भाव है उसे खत्म करते हैं। चाहे वो बिहार में लालू प्रसाद या तेजस्वी हों, चाहे यूपी में मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश हों, चाहे वो महाराष्ट्र में पवार साहब हो, चाहे उस तमिलनाडु में लेनिन हो, चाहे वो आंध्रा में राव हो, उन लोगों का ये कहना है कि वो लोग को भगवान ने, ईश्वर ने चुना है हिंदू मुस्लिम सद्भाव बनाने के लिए। वो लोग मसीहा हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन वही लोग ये नारा देते हैं कि भूरा बाल साफ करो, तराजू तलवार, उनको मारो जूते चार, लुंगी उठा के पोंगे बजा दो, हिंदी को मारो, हिंदी भाषियों को भगाओ। तो एक तरफ आपका दिल वहां पे जुड़ने के लिए काम कर रहा है, आप जुड़ने की बात करते हैं, आप इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, टोपी लगा के खाना खाते हैं, उनके पैरों पे गिर रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं। दूसरी तरफ आप इन लोगों को मारने की बात करते हैं। तो एक ही दिल में मारना और एक ही दिल में जुड़ना, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? क्या ये खुलेआम बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है? क्या ये खुलेआम आम पब्लिक को मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है? क्या आपके साथ विश्वासघात ये नहीं है? क्या आपको छला नहीं जा रहा है इन नारों से? आप इनके बहकावे में आके इन्हें वोट देते हैं, उनसे लड़ते हैं अपनों से, और उन विदेशियों से, विदेशी मानसिकताओं से, जिन्होंने हम पे हजारों साल तक शोषण किया, राज किया, हमें लूटा, हमारे माँ बहनों को इज्जत लूटी, हमारे चमड़े निकाल लिए, हमारे सब कुछ
सारे संसाधन खजाने सब कुछ लूट लिए। हम उनके कलवे चाट रहे हैं, हम उनके सौभाग्य की बात कर रहे हैं वो लोग। और जो कसाई है, जो आपको काट रहे हैं, जो मार रहे हैं, अगर कानून व्यवस्था यहाँ नहीं होता, आईपीसी सीआरपीसी नहीं होती, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं होता, तो क्या ये लोग ऐसे रहते? ये खत्म कर देते अब तक में। ये संविधान लेके दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन ये संविधान कब तक रहेगा? जब तक हम हैं, आप हैं, इस देश में हिंदू है। आप कन्वर्ट हो जाएंगे, आप अपने लोगों को मारेंगे, आप अपने से टूटेंगे, छोटे छोटे ग्रुप में बटेंगे, वो राज करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा। ये आप बताइए कि बिहार में या यूपी में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये कब तक सीएम बन सकते हैं? कब तक रहेंगे सीएम? जब तक 8 से 10% यादव हैं, 80% हिंदू हैं। जिस दिन वो खत्म होंगे, कम होंगे, तो फिर जिस दिन उन्मादी 30 से 40% हो जाएंगे, उस दिन क्या होगा? उस दिन वो सीएम बनेंगे, इनको बोलेंगे तुम डिप्टी सीएम बनो, और उससे ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर उनको कौन पूछेगा? तो ये भी जान लें, ये लोग भी समझ लें कि जब तक यादव लोग हैं, जब तक हिंदू हैं, तभी तक ये सत्ता पा सकते हैं। हाँ, उसके बाद कन्वर्ट होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये जातिवाद की राजनीति नहीं कर पाएंगे, सौहार्द की बात नहीं कर पाएंगे। आज उत्थान, आज समृद्धि की बात ये लोग नहीं करते, आज भी नहीं करते, तब भी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं। आज इनकी उम्र 18 साल रही हो, अपने बाप दादाओं से पूछे, ये तब भी वही बात करते थे, जातिवाद की बात करते थे, उन्माद की बात करते थे। बिहार झारखंड में नक्सलाइट था, गांव में गांव मारे जा रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे। फायदा किसको हो रहा था? इनको हो रहा था। ये हजारों करोड़ों की संपत्ति बना लिए, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, बड़े बड़े घर बना लिए। किसके पैसे से? क्या ये लोग नौकरी करते हैं? दिन में भाषण देते हैं, दिन में मीटिंग करते हैं, दिन भर ये लोग प्लान करते हैं कि आपको कैसे तोड़े, दिन भर ये प्लान करते हैं। तो ये कमाते कब है? कहां से पैसा आया इनको पास? आज एक सरकारी नौकरी, अगर मास्टर, टीचर, पुलिस वाला है, चपरासी है, डीएम, एसडीएम, वो कितना प्रॉपर्टी बनाता है? अगर वो चोर नहीं है, वो बेईमान नहीं है, तो वो 1-2 घर बना लेगा, 1 प्लॉट ले लेगा, 1-2 शादी कर लेगा, बस। ये कुछ भी ना किए, इनके ऊपर पैसे बरस रहे हैं। कौन दे रहा पैसा? आप दे रहे हैं। आप गरीब रहेंगे तभी तो इनको वोट देंगे, आपकी जरूरतें रहेंगी तब तो इनके पास जाएंगे। ये आपको उठाना ही नहीं चाहते, ये आपको शिक्षित नहीं करना चाहते, ये आपको समृद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि आप जब गरीब रहेंगे, आप सोचिए, अगर मुझे जरूरत नहीं है दवा की, हम बीमार ही नहीं है, तो डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? डॉक्टर का हॉस्पिटल कैसे चलेगा? ये पॉलिटिक्स के हैं। पॉलिटिक्स में ये आपको जरूरतमंद बना कर रखेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, हमारे गांव में फला जाति वाला इतना अमीर है, हम गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं, तो जरूर कुछ तो गड़बड़ है। और ये हमारे मसीहा हैं, ये नेता जो हैं जातिवादी, ये हमारे मसीहा हैं, ये हमको आएंगे और उत्थान कर देंगे। इन्होंने 20-20 साल, 25-25 साल तक राज किया, क्या उत्थान हुआ? क्या समृद्धि आई? आज मोदी जी के विजन से लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उठ रहे हैं, उठ जाएंगे। आप एक बार समझिए इन जातिवादी लोगों का नैरेटिव, वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं। सत्ता में आएंगे और फिर उत्पात मचाएंगे। एक बार सत्ता में आएंगे और फिर उत्पात मचाएंगे, फिर सत्ता में आएंगे, फिर उत्पात मचाएंगे। आपके
वोटों पे। उनको ये जब जग जाएगा कि मैं सत्ता से जा नहीं सकता, ये मुझे वोट देते रहेंगे, वो खुलेआम उत्पात मचाएंगे, तो साइन करेंगे और पैसे निकालेंगे, क्योंकि उनको लगता है ना तो सत्ता से हम जाएंगे नहीं, तो कौन जांच करेगा। लाओ साइन करो, पैसे निकालो, सब मेरा है। चुनाव आएगा तो वो चूल्हा पे खाना बनाने वाला कोई वीडियो निकालेगा, कोई फोटो निकालेगा, गरीबी दिखाएगा, और उस पर आप लोग वोट दे रहे हो, अरे बहुत गरीब थे बंदा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हजारों लोग चूल्हा बनाते हैं खाना, करोड़ों लोग गरीब हैं, क्या सबको आप वोट देंगे? नहीं देंगे। आपके जाति का ही कोई बंदा खड़ा हो जाएगा जो विकास की बात करे, जो समृद्धि की बात करे, क्या आप उसको वोट देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। आप अपने ही जात को वोट दीजिए, लेकिन वो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, एकता की बात करता हो, समृद्धि की बात करता हो, भारत की बात करता हो, विकास की बात करता हो, आप उसको वोट दीजिए। आपका अपना जाति का ही नेता हो, लेकिन आप उसको वोट दीजिए जो विकास की बात करे, एकता की बात करे, समृद्धि की बात करे, हिंदुओं को हिंदुओं से ना लड़ाए, उसको आप वोट दीजिए। जो बोल दे कि इसके वजह से तुम उत्थान नहीं किए हो, वो जूते मार के भगा दो। आप पढ़ाई करिए, शिक्षा आपको अधिकार दिलाएगी, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप एक टाइम का खाना मत खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, उनको शिक्षा दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको गुण दीजिए, सद्भाव दीजिए, संस्कृति दीजिए और सभ्यता दीजिए। वो बड़े होंगे, आपकी सेवा करेंगे, आप बुजुर्ग होंगे, आपकी जरूरत होगी उनकी, सभ्यता खत्म हो जाएगी, आपको दवा कौन दिलाएगा? शिष्टाचार मिट जाएगा, सम्मान मिट जाएगा, आप बुढ़ापे में, जरूरत में किसको ढूंढेंगे? वो आपके सामने दारू पियेंगे, वो आपके सामने नशा करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, आप क्या कर लेंगे? तो शिक्षा भी जरूरी है, संस्कृति भी जरूरी है, सभ्यता भी जरूरी है, और अपने लिए काम करिए, मेहनत कीजिए, लेकिन स्मार्ट मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए लेकिन स्मार्ट मेहनत कीजिए, और इन जातिवादियों से दूर रहिए जो ये नारा दे। इनके एक ही दिल में वही दिल है, और बोलते हैं हम मुसलमानों से सद्भाव, हम एकता की बात कर रहे हैं, और फिर उसी दिल में वो बोलते हैं नहीं हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करते हैं। कहीं शूद्र नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, हमारा मन ही सब शूद्र। ग्रंथ में लिखा है जन्म से सभी शूद्र होते हैं, अपने कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते हैं। तो शुद्ध मतलब अज्ञानी, यानी वो मासूम है, वो मासूमियत की बात कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। आप आगे बढ़िए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। नमस्कार, जय हिंद।